नमस्कार दोस्तों, समाजसेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भाऊ बाजार दुख भजनी माता मंदिर में भी अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज की संचालक सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना की सचिव अनुपमा सिंह दंडोतिया का जन्मदिन सुनील पटेरिया, अखिलेश पांडे, एडवोकेट गोल्डी सिंह, अमित खेमरिया मित्र मंडली ने केक काटकर पुष्प गुच्छ भेंट कर मनाया और समाज सेवी एडवोकेट अनुपमा सिंह दंडोतिया के उज्जवल भविष्य की कामना की। पेश है खास रिपोर्ट। बारी बारी दिन ये आए, बारी बारी दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, सपाक्स पार्टी सुनील पटेरिया ने भी इस अवसर पर एडवोकेट अनुपमा सिंह दंडोतिया को अपना स्नेह भरा आशीर्वाद दिया और अनुपमा दंडोतिया के उज्जवल भविष्य की जीवन की कामना के साथ समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करने की बात कही। देखिए, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी अनुपमा ने उस समय में हमारे आंदोलन को उस क्षितिज तक पहुंचाया था। यही एक ऐसी मर्दानी लड़की थी हमारे बीच में। आंदोलन तो पूरे विश्व, पूरे भारत में था, पूरे भारत में आंदोलन चल रहा था, तो महिलाओं की सहभागिता नाम मात्र की थी। तो उसमें एक वीरांगना हमारे समाज की निकल के आई थी, जिसने समाज के हित के लिए पूर्ण रूप से धन मन तन से संघर्ष किया और हम लोगों का मान बढ़ाया। तो ऐसी हमारी हमारी साथी, हमारे सुख दुख की साथी अनुपमा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इनका जन्मदिन में इनको वो सफलताएं प्राप्त हों। इनका जीवन जो है संघर्ष इनने दिखाया, ये समाज के लिए संघर्ष करना। बहुत कम लोग होते हैं और ख़ासतौर से लड़कियां संघर्ष करने मैदान में नहीं आती। ये वीरांगना है और इनका जन्मदिन हम सब लोगों ने मिलकर हर्ष और उल्लास से। अच्छा, आज एक चीज़ और एक बात सामने आई है कि BN राव या संविधान निर्माता को लेकर भी बात की गई, क्योंकि जन्मदिन जरूर है अनुपमा का, मगर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। और आपने भी एक शायर सुनाया था, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष BN राव जी के लिए हम लोग कर रहे हैं। आदरणीय BN राव जी का जीवन भारत की सेवा में निकला और उनने हमारे देश के संविधान का मसौदा तैयार किया। और इस भारत का जो संविधान है, जो हमें सब अधिकार देता है, हमें फंडामेंटल, हमें बोलने की जो अधिकार दिया है संविधान की धारा 15 के तहत, तो उसका सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो BN राव जी को जाता है। और देखिए, संविधान में ये नहीं कह रहा कि अम्बेडकर जी की भूमिका नहीं है, अम्बेडकर जी की भी भूमिका है, लेकिन BN राव जी की भी भूमिका है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए लोगों को। और देखिए, जिस तरीके से मूर्ति का चल रहा है ग्वालियर के आसपास क्षेत्रों में मूर्ति लगाने का, तो मैं आपके माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूँ कि BN राव जी की प्रतिमा बहुत जल्दी चीनोर गांव में स्थापित की जाए। दोस्तों, सोनू पटेरिया के साथ अखिलेश पांडे, एडवोकेट गोल्डी सिंह ने भी समाज सेवी अनुपमा दंडोतिया के उज्जवल भविष्य की कामना की। सबसे पहले जो आज अनुपमा जी का जन्मदिन है, इसलिए अनुपमा जी को बधाई देंगे। ये जन्मदिन हो मुबारक तुमको, जन्मदिन हो मुबारक तुमको, नित्य नई सफलताएं तुम पाओ, जीवन का हर दिन हो बसंत, कभी ना हो खुशियों का अंत, और जग में फैले तुम्हारी यश। अनुपमा जी को
जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर उनको हमेशा संघर्ष के लिए इसी तरह प्रेरित करता है। अच्छा अखिलेश जी, अनुपमा जी ने आज कुछ बच्चों को गोद लिया है मुरार में, क्योंकि मुरार में ब्राह्मण समाज द्वारा उनका जन्मदिन मनाया गया था, और BN राव के नाम से रोड बनाने की 2 की घोषणा की है। इस पर आप क्या कहते हैं कि BN राव? देखो, अनुपमा जी ने जिस कुल में जन्म लिया ब्राह्मण कुल, और ब्राह्मण कुल सदैव देता है, और ब्राह्मण केवल इसीलिए ही बदनाम है कि वो हमेशा देता रहा है। और आज हमको एक संकल्प और लेना है कि आपने हमेशा कहानी सुनी होगी, फला गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हमको ये सोच बदलनी पड़ेगी। हम शक्ति के दाता हैं, हम शास्त्र के दाता हैं। हमने ही हमेशा, चाहे कितना बड़ा भी योद्धा ना रहा हो, हमने ही इनको शक्ति चलाना सिखाए हैं। आपको याद हो, हम ही संदीपनी है, हम ही चाणक्य है। जब हम संदीपनी बनकर भगवान कृष्ण को शिक्षा देते हैं, और चाणक्य बनकर एक घनानंद नामक जो अतताई राजा था उसका शासन बदल देते, और परशुराम बनकर, और हम ही दधीच है। हमने जब देव दानव युद्ध हुआ, हमने अपनी अस्थियों का दान देकर मानव सभ्यता के निर्माण के लिए दिया, और वर्तमान समय में भी हम आए। आजादी की यदि हम बात करें तो आजादी की बुगुल बजाने वाला भी ब्राह्मण था, मंगल पांडे। उसके बाद हम आए, कारगिल युद्ध के समय आए, तो मनोज पांडे मेरठ का था, वो कारगिल युद्ध में शहीद हुआ। एक भी जन आंदोलन, एक भी ऐसा कोई कार्यक्रम जिसमें समाज को दिशा दी गई हो, उसमें ब्राह्मण ना हो, मैं गारंटी देता हूं, बता के दिखा देंगे। हम ही वो है, जब हम क्षत्रियों को शस्त्र चलाना सिखाते हैं, तो उनके मंगल राज्य की कामना करते हैं। हम ही वो है जो वैश्य पूजा कर कर उनकी तिजोरियां भरते हैं, और बदले में वो भी हमारा सम्मान रखते हैं। हमने हमेशा शासन समाज को एक नई नींव दी। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया। अरे भाई, तुम कहते हो ब्राह्मण शोषण किया, तुम ये मानते हो कि ब्राह्मणों ने सारे नीति नहीं बदलाई? तो मैं आपके द्वारा एक बात बताना चाहता हूं कि यदि हमारे जीवन में सबसे पुण्य कार्य कोई होता है, वो अहम कार्य होता है, वो होता है वैवाहिक। आपने विवाह के सारे कार्यक्रमों को देखा होगा, उनके अनुसार ही ब्राह्मणों ने बनाए एक नियम। तो हमने जिस समय कन्या की मांग भरी जाती है, वो जो सिंदूर आता है, वो किसी वर के घर से नहीं आता, या किसी उस ब्राह्मण के या किसी मान्य के घर से आता है। वो सिंदूर एक धोबी के घर से आता है। हमने धोबी समाज का सम्मान किया। इसी तरह जब महावर लगती है, वो महावर एक नाइन के घर से आती है। जो चुनरी डाली जाती है, वो चुनरी जुहार के यहां से आती है। मंडप का जो कार्य मांगलिक कार्य चुनाव में पहले किया जाता है, वो मंडप एक बढ़ाई के घर से आता है। जब घर से बारात निकलनी होती है तो हम घूरा पूछते हैं। हमने बाली साहब का सम्मान किया, ब्राह्मणों ने सदैव सम्मान किया। इसी तरह यदि कृषि क्षेत्र से जुड़े हो, ग्रामीण से जुड़े हो, जब गांव में फसल पकती है तो उसका पहला हिस्सा किसी मंदिर में नहीं जाता, उसका एक हिस्सा नाई के जाता है, एक हिस्सा बढ़ई के जाता है, एक हिस्सा समाज के हर तबके के जाता है, उसके बाद पंडित जी के कलाम में जाता है। और फिर भी आप हमको शोषित कहते हैं। हमने आपको शिक्षा दी, बदले में भीख मांगी। आपने जो शिक्षा बदले में हमको दिया, हमने उससे अपना जीवन यापन किया। आप बताइए, किसी भी पुराने ऋषि का कोई बहुत बड़ा मठ रहा? हम सदैव समाज के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, ये बात सही है। और एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं, कंधे ऊंचे करने से कभी छाती चौड़ी नहीं होती। यह भी सच है कि धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये भी बड़ा कटु सत्य है, यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं होते तो सनातन धर्म भी सुरक्षित नहीं होता। की सचिव गोल्डी सिंह, मैं आज अनुपमा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर अनुपमा का जन्मदिन मनाया है, और इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। दोस्तों, इस अवसर पर भी एडवोकेट अनुपमा दंडोतिया ने अपने जन्मदिन पर उज्जवल भविष्य की कामना करने वाले सभी मित्र, पूजनीय और आदरणीयों का आभार माना, और सभी समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़कर अपने अपने क्षेत्र में नर सेवा और नारायण सेवा के साथ सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, आओ बनाए देश महान की पुनीत पहल में सहभागी बनकर सहयोग प्रदान करने की अपील की। आज भाव का बाजार दुखमनी माता मंदिर पर भोजन वेलफेयर फाउंडेशन, हमारी बेस्ट फ्रेंड गोल्डी सिंह और हमारे भाई अखिलेश पांडे जी और सपा के अध्यक्ष
प्रदेश सचिव सुनील पटेलिया भैया जी और अन्य हमारे आदरणीय महाराज जी, पंडित जी, जिन्होंने सबने मिलकर के यहाँ पर हमारा जन्मदिन जो मनाया, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे जो भी हमारे सभी आदरणीय भाई बहन जो भाई थे हमारे, उन्होंने मिलकर के यहाँ पे जन्मदिन हुआ, उसके लिए मैं तहे दिल से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और यही कामना करूँगी कि सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद सदैव उनको इसी तरीके से बने रहे। दोस्तों यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।